हेलो बच्चों, बेटा आज हम पंचमः पाठा पंडिता रमाबाई का हिंदी अनुवाद करेंगे। ये हमारी 7वीं कक्षा का पंचम पाठ है बेटा, पंडिता रमाबाई। जो पंडिता रमाबाई थी बेटा, इसमें उसके बारे में बताया गया है। पंडिता रमाबाई ने अपना संपूर्ण जीवन बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के लिए अर्पित कर दिया था, तो उनके योगदान के बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया है। पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्यः पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्देः जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रण्या का मतलब होता है बेटा आगे गिनी जाने वाली, सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था। माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंत्या आसीत्। उस समय में स्त्रियों की शिक्षा बहुत ही शोचनीय थी, अर्थात स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आस्ति, और स्त्रियों को संस्कृत की शिक्षा लगभग अप्रचलित थी, अर्थात संस्कृत तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्ध धारणा परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापत, लेकिन डोंगरे ने रूढ़ियों से बंधी हुई धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। ठीक है बच्चा। एदर्थम सह समाजस्य प्रताड़नम् अपि असहत, इसके लिए उन्होंने समाज की ताड़ना को भी सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, इसके बाद रमा ने भी अपनी माताजी से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है बेटा, अपनी माँ से लक्ष्मीबाई से रमाबाई ने भी संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रम्यः पिता विपन्नः संजातः, समय के बदलने से रमा के पिता का निधन हो गया, अर्थात समय के साथ उसके जो पिता थे उनका निधन हो गया। विपन्नः का मतलब होता है बेटा निर्धन पुअर। ठीक है, विपन्नः का मतलब क्या होता है? पुअर। तो समय के साथ उनके जो पिता थे वो गरीब हो गए, निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठः भगिनी च दुर्भिक्षः पीड़ितः दिवंगतः, उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, तस्याः पितरौ उसके माता पिता, ज्येष्ठः भगिनी और बड़ी बहन, दुर्भिक्षः पीड़ितः दिवंगतः, दुर्भिक्षः का मतलब होता है अकाल, दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है बेटा? अकाल। अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रातरः सह पदाभ्याम समग्रम भारतम आभ्रमत, इसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही सारे भारत में घूमती हुई, ठीक है, सारे भारत में उसने अपने भाई के साथ घूमा। भ्रमण कर्मे सा कोलकाता प्राप्तः, घूमती हुई वह कोलकाता पहुंची। ओके बेटा, घूमती हुई वह कहाँ पहुंची? कोलकाता पहुंची। संस्कृत वेदुषेण सा तत्र पंडितः सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषितः, संस्कृत विद्वता के कारण, क्योंकि उन्होंने संस्कृत अपनी किससे सीखी थी? मम्मी से सीखी थी, अपनी माता से सीखी थी, तो वो संस्कृत में विद्वान हो गई थी। तो ये क्या कह रहा है? संस्कृत विद्वता के कारण, संस्कृत में विद्वान होने के कारण वहाँ पंडिता और सरस्वती उपाधियों के द्वारा उन्हें सुशोभित किया गया। ठीक है बेटा, उन्हें कौन कौन सी उपाधि दी गई? पंडिता की और सरस्वती की। तत्रैव सः ब्रह्म समाजेन प्रभावितः विद्या अध्ययनम अकरोत्, और वहाँ पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। ठीक है, वेदः अध्ययनम, वेदों का अध्ययन अकरोत् किया। पास्ट टेंस से बेटा ये। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाहे आंदोलनम प्रारब्धवती, बाद में उन्होंने
बालिकाओं और स्त्रियों के लिए संस्कृत और वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। अर्थात वो बालिकाओं और स्त्रियों को भी संस्कृत सिखाना चाहती थी, वेदों का अध्ययन करवाना और संस्कृत सिखाना चाहती थी। 1880 तमे ख्रिस्ताब्दे सा विपिन विहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विहायम अकरोत्। 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय में विवाह किया, अर्थात कोर्ट में शादी की। 61 वर्षात् अनन्तरं तस्याः पति दिवंगतः। 1.5 वर्ष के बाद उसके पति की भी मृत्यु हो गई। पहले उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी दुर्भिक्ष के कारण, अकाल के कारण, और उसकी जब शादी हुई तो उसकी शादी किसके साथ हुई बेटा? विपिन बिहारी दास के साथ हुई, और वो भी क्या है 1.5 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई, ताकि उनके पति की भी 1.5 साल के बाद मृत्यु हो गई। तदनन्तरं सा पुत्र्यः मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। इसके पश्चात वे पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र लौट आई। उसकी पुत्री का क्या नाम था? मनोरमा, ठीक है। उसके पश्चात वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र लौट आई। अभी वो कोलकाता चली गई थी, वहाँ पे उन्होंने क्या किया बेटा? उसे पंडिता और सरस्वती की उपाधि मिली, और वहाँ पे उन्होंने विपिन बिहारी के साथ शादी की, और उनकी जो पुत्री थी मनोरमा, उसके साथ वह वापस कहाँ पर लौट आई? महाराष्ट्र में लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा सौख्यं जीवनम अर्पितवान्। ठीक है बेटा, स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्यः समक्षं रमाबाई नारी शिक्षा विषये स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने रमाबाई ने महिला शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। ठीक है, स्वमतं प्रस्तुतवती, अपना मत जो है वो प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशे गतवती। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईशः धर्मशः स्त्रीविषयकः उत्तम विचारे प्रभावितः जाता। वहाँ स्त्रियों के विषय में ईसाई धर्म के उच्चतम विचारों से वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत्। इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका देश में गई, अर्थात इंग्लैंड से वे कहाँ चली गई? अमेरिका चली गई। तत्र सा भारतस्यः विधवाः स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ पर उन्होंने क्या किया? वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा महिलाओं के सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया? भारत की विधवा स्त्रियों के लिए, विधवा नारियों की सहायता करने के लिए धन, अर्थ संचयम, अर्थ का मतलब होता है धन, संचयम का मतलब इकट्ठा करना, अर्थ को इकट्ठा किया अर्थात धन को इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत वापिस आकर, प्रति प्लस आगत्य। ठीक है, इसमें जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? प्रति ही प्लस आगत्य, भारत में वापिस लौटकर मुंबई नगरे, मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदनम स्थापित, उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। तो उन्होंने कौन सा सदन स्थापित किया? अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप क्या आंसर दोगे? शारदा सदनम। ठीक है, शारदा सदन उन्होंने स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रणं, कंकणं, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभ्यते स्म। वहाँ पर महिलाओं से क्या करवाया जाता था कि वहाँ महिलाओं से छपाई, टाइप और लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण देती थी, अर्थात वहाँ पे उनको ट्रेनिंग देती थी। वो किस चीज़ की ट्रेनिंग देती थी? किस चीज़ का प्रशिक्षण देती थी? तो महिलाओं को छपाई का, वो छपाई कर सके, टाइप कर सके, और लकड़ियों पर अलग अलग तरह की कलाकारी कर सके, उस चीज़ का वो प्रशिक्षण देती थी अपने आश्रम में। ठीक है बच्चा। परंतु परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह जो सदन है वो पुणे नगर में परिवर्तित हो गया। कहाँ पर उन्होंने, जैसे बेटा क्वेश्चन आएगा कि उन्होंने स्त्रियों के लिए, जो असहाय स्त्रियां हैं, निसहाय स्त्रियां थी, उनके लिए क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? उन्हें मुद्रण
टंकन और काष्ठ कला सिखाई थी, उनका प्रशिक्षण दिया था। ठीक है। मुद्रण का, टंकन मुद्रण का मतलब होता है छपाई, जो हम पेंटिंग करते हैं ना, प्रिंट करते हैं किसी के ऊपर, उसको बोलते हैं मुद्रणम। और टंकनम का मतलब होता है बेटा टाइप करना। और काष्ठ कला मैंने भी बता दिया आपको, काष्ठ का मतलब लकड़ी, और लकड़ी के पर कलाकारी करने को काष्ठ कला बोला जाता है। ठीक है जी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, यह जो पुणे नगर में स्थापित हो गया, इसने जो सदन बनाया था शारदा सदन। ठीक है। तत्र पुणे नगरस्य समीपे केडगांवः नाम्नः स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। इसके पश्चात पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर इनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्था स्थापित की गई। इन्होंने कौन सी स्थापित की है, संख्या कौन सी स्थापित की थी इन्होंने अभी अपने, उसके लिए मुक्ति मिशन। ठीक है। मुक्ति मिशन इन्होंने स्थापित किया। वहाँ पर भी बेसहारा महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया, सम्मान के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ कार्य किया। देखो, अत्र अधुना, वहाँ पर भी, अपि निआश्रितः, जो निआश्रित थी, जो बेसहारा महिलाएं थी, उनके सम्मान के लिए सा सम्मानम जीवनम यापन थी, उनके सम्मान के लिए अपना जीवन बिताया, अर्थात उनके लिए भी अपना कार्य किया। ठीक है बेटा। लास्ट है हमारा पैराग्राफ। 1922 तमे ख्रिस्ताब्दे, 1922 ईस्वी शताब्दी में रमाबाई महोदया निधनम अभवत, रमाबाई का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकाशु भाषासु निपुणः आसीत्, वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तः लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम अस्ति, समाज सेवा के अलावा लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति ही हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचनाद्वयम् वर्तते। ठीक है। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, इनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं थी। ठीक है बच्चा, ये आपके शब्दार्थ हैं, इनको भी देख लेना बेटा। अपना ध्यान रखना। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू बेटा।